तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज़ जो हम कर रहे हैं उसके 5वें पार्ट पर हम हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और काफ़ी वीडियोज़ और भी हैं जो करने वाली हैं साथ-साथ ये तो चलो एक हिस्ट्री जानने के लिए हैं, बट साथ-साथ बयान करने बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत सारे हैं जो कुरान से भी रिलेटेड हैं और कुरान के कुछ चैप्टर्स भी हैं जिनके ऊपर हमें क्लासेस भी वो करनी है अभी। और वो जो मोहम्मद साहब के लिए सीरीज़ है वो भी रुकी हुई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी इन दिनों ठंड ज़्यादा है ना तो थोड़ी तबीयत का भी फ़र्क पड़ता है और बैठते हुए भी रात को दिक्कत होती है या दिन में भी कभी हो जाती है, तबीयत मेरी भी ख़राब थी 1-2 दिन से। तो बस यही कहूँगा आपको, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मैं यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लिया, मुझे इतनी अजियत मत दो। इतना खस्ता हाल जरीफा कि जिसकी उम्र तमाम होने को है तुमसे इल्तिजा करती है। नहीं, बस मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फाका, मैं अब यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है कि वो यहीं हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती इन्हें हूँ, भी अटैचमेंट है। सिर्फ एक और मोहलत। देखो फायका, तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। अच्छा, तो मेरे और यूसुफ की मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए। कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत दिल से निकाल सकूं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लिया, सिर्फ चंद रोज, सुना, सिर्फ चंद रोज। सिर्फ चंद रोज। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। चलो चले पप्पू की जान। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ भाई। खुदा आपका हामी और नासिर। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। पप्पू, आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम
जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं। जब भी मेरी आँख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने ही मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पप्पू अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती हैं तो भाइयों को बहुत बुरा लगता है। पप्पू की जान, यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहते हो? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। सलाम बाबा। सलाम पप्पू। सलाम पप्पू। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम फुप्पो फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई, इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज पप्पू। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फर्क है जो उसे इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो। ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो। मेरे साथ आओ। यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। दीना, आराम से। शमून, यहूदा, जल्दी करो। पूरा सेटअप ही बनाया हुआ खाना। काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, जैसे ओरिजिनल लोगों। क्या हुआ बहन? हो सकता है अभी भी कोई ऐसी जगह हो। बिस्मा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख लें, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो?
यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये चाल चली है इन्होंने, मैं उसे ढूंढने के लिए हर समझ रहे जगह हो, और हर एक ताकि की लोग तलाशी उसको होगी। सही ना समझे और मैं उसको वापस ले और जब तक जाऊँ। वो मिल नहीं है ना? जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब, मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लगी है। लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली करो। छुपाना है। कमरबंद यहाँ है। अच्छा, हाँ, मैंने समझ सच आया। कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा, मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूका माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने? यूसुफ का गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों की रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि आप कन्नान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फायका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म रवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की जाए। लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, यह कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तुम यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। पर उनकी वो बुराई तो करवा दी ना इस बार के लिए। प्यार वैसे कितना बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? फाइका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बज़ाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है। फूफी की जान, आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार फूफी तुम्हारी कनीज है। तुम मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मो चराग हो। ये कमरबंद दर हकीकत वो मिरास है जिसकी सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है। बेल्ट ही होगी एक तरह से।
मेरे बच्चे, ख्वाब देख रहे हो? सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया? अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करती तो कभी माफ नहीं करता। तुमने आशिकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना अंबिया इलाही की ज़ेबो जीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी के अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसे अनुवा? यूसुफ के इसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचैन है कि उसे आपके सामने बयान करें। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवाह का गुजर नहीं। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। यही कई वाला सीन है, कहीं नहीं समझ आएगी मेरे को गिराया आया कुछ होगा ना, इनको गड्ढे में नहीं गिरा देते। ये वैसा ही ये रहता। हाँ। ये देखो उठाओ उधर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की। इसकी ताबीर के लिए कुछ गौर फिक्र करना होगा। शायद कुछ मेरे ज़हन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बढ़तरी और सरदारी। और क्या, इस ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाज़ेह थी। वो सब रंजीदा हो गए थे। मुझे इनके ज़हनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरी बेटी। मैं तुम्हें यह बशारत देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। बुरा नहीं लगा। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे।
खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज रखे। यहाँ तो किसी ऊपर, यहाँ पे भी तो शायद देखा तो ना वही हो है, जिसके खाद हम लाइट मुंतज़िर यहाँ हैं। पर, यहाँ भी तो किसी और के ऊपर वो बाबा, नहीं है, बस ये लोगों को नबूवत जागरूक क्या करना होती पड़ता है? है बाकी नहीं। मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरे ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ, यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरे बच्चे, ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊंगी। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं गया, गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। यूसुफ और बिन्यामीन के होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटों पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तो रोज ही अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। मुझे हक नहीं कि कभी मैं उनके साथ भी वक्त गुजारूं। कोई भी चीज आपकी आमद से ज्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती। आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी, मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायका के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से ज्यादा इस पर तवज्जो देती। क्या फायदा, अब माँ बिन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फूफो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती है। तुम लोगों से मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास न हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा, हम उससे बहुत परेशान हैं। आपकी औलाद में बड़े और ताकतवर हम हैं। तमाम सख्त जिम्मेदारियों और मुश्किल उमूर तो हमारे कांधों पर है, लेकिन आपका जानशीन वो यूसुफ बने। लेकिन यूसुफ के ख्वाब की ताबीर कुछ और भी तो हो सकती है। क्या यूसुफ ने ये नहीं कहा कि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी सब्ज हो गई और तुम्हारे हाथों की लकड़ियों पर साया अफगन है? मुमकिन है कि ये इस बात की तरफ इशारा हो कि यूसुफ अपने सारे भाइयों को चाहता है, या फिर ये कि यूसुफ निस्बतन ज्यादा रहमदिल और मेहरबान होगा और अपने सारे भाइयों को चाहेगा। बज़ाहिर ये कि हमने जो नतीजा निकाला है, इसके अलावा भी कोई दूसरी ताबीर हो सकती है। मैं ठीक से समझा नहीं, यानी यूसुफ आपका जानशीन नहीं है? मेरा जानशीन खुदा मुतय्यन करेगा, वो भी तुम में से बेहतरीन को। तुम लोगों को भी चाहिए कि इन बहानाबाजियों से पास आ जाओ। यूसुफ और बिन्यामीन तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है। मैं तुम सबको चाहता हूं
और चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे को चाहो, ताकि खुदा भी तुम्हें दोस्त रखे। घर के बड़े मेरी उम्मीद और आस और दस्तबाजू तुम लोग हो। आज मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों पर एतमाद करके मुतमईन हो सकता हूं। ये थोड़ा मेंटली वो कर देना, तुम लोग दिलेर और बहादुर हो। कर देना। तुम लोगों के होते हुए कोई गम याकूब के दिल को छू भी नहीं सकता। हम आपसे माजरत चाहते हैं कि आपकी गलती बुझाया। शमून, नावी, मेरी ने नेबर पे हमला कर दिया। चलो, आजा आजा जल्दी। चीता था ना, लेपर्ड या लेपर्ड था वो। गोरू है। ये नाम बाकी है, अपने भेड़ों को बताने के लिए। ये कहाँ से ले आए? हमने खुद ही से मारा है। हमारी भेड़ों पे हमला किया था, हम उसका टूट पड़ा और उसे मार डाला। और अगर कहीं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? फिलहाल तो हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। इन निडर और बेबाक बच्चों के होते हुए खुदा ही हमारी आकबत बखैर करे। जरूर आपने भी इनकी मदद की होगी। मुझे मुदाखलत का मौका ही कब दिया? इससे पहले कि मैं कुछ करता उन्होंने भेड़िए का काम तमाम कर दिया। पता है, हम खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक भेड़ें खौफजदा होकर भागने लगी। इतने बड़े भेड़िए ने रेवड़ पे हमला किया। हाँ, हमने भी उसे ठिकाना लगा दिया। ये बहुत खतरनाक काम है। कैसे किया तुम लोगों ने? बस जैसे ही उसने हमारी भेड़ों पर हमला किया, हमने उस पर हमला कर दिया। जिसके पास जो था उसने उसे मारा, पत्थर से, लकड़ी से। पहले मैंने लकड़ी से उसके सर पर मारा, फिर लावी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सर कुचल दिया। कई बार उसने हम पर हमला किया, लेकिन अगर उससे डर गए होते तो यकीनन वो हमें मार डालता। काश मैं भी आप लोगों के साथ होता। बाबा, आप मुझे भी भाइयों के साथ जाने की इजाजत दे दें। नहीं मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, लावी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िए को ले जाओ। बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ। लावी, जाओ और भेड़िए को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी क्यों ताबीर करते हो? शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उल्फियत हो। शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बर्तरी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बलहा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बर्तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप है और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। और आपको ठंड हो जाती है, रेगिस्तान में भी ठंडी हो जाती है, रेती के इलाके में।
क्या हुआ बहन? आखिरी घड़ी भी यहाँ पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था। क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं? मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुझसे थी, तब ये समझ लेना चाहिए था। हमारी दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्श दूं। उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था। तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो ये था दोस्तों 5वां एपिसोड। वहीं पे आगे खत्म होता है जहाँ थोड़ी सी बात सुनने का मन होता है ना भाई। अब आगे होने वाला क्या वाला था, बट वो बन जाती है ना खिंचाव सा। हाँ भैया, बाकी क्या ऐसे ही टाइम पे एक मतलब ये इसको खत्म करते हैं। बाकी अब बताओ एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में आपने देखा, बाकी देखो एंटरटेनिंग, इसमें कुछ ज्यादा हम शब्द बोल नहीं सकते, इतिहास देख रहे हैं ना। एंटरटेनमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो अंदर ही अंदर हमें मतलब कि अच्छी लगती हैं। जैसे कि ये लगा लो, उनकी जो फूफू थी वो यूसुफ के बिना नहीं रह पाती है, तो उनका जो प्यार है वो प्यार के अधीन होके मतलब कि एक गुनाह भी कर जाती है, लेकिन उस गुनाह के पीछे उनकी मंशा गुनहगार नहीं तभी है। तो उन्होंने पिछले उसमें वो कहा था ना कि भाई वो जब कह रहे थे कि बच्चे तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो भाई भला ये कोई बात है। फिर वो हंसने लग जाते हैं उनको देख के, फिर कहते नहीं है कि भाई, लेकिन उनको तो समझ थी कि ये मेरी बहन यूसुफ के प्यार में ही सब कुछ कर रही है। कई बार हमारी जिंदगियों में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जब हम अपने प्यार के अधीन होके थोड़ा सा कोई कसूर भी कर देते हैं। तो ये बात अंदर ही अंदर मतलब कि अच्छी लग रही थी। और साथ में दूसरी बात ये थी कि जैसे वो जाते हैं अपने बच्चों के पास, उनको समझाते बुझाते हैं सब कुछ, तो वहां पे एक पिता की मजबूरी भी समझ आती है कि उनको खुद को समझाना पड़ रहा है कि मैं तुमसे सबसे बराबर प्यार पॉलिटिक्स करता हो हूँ। जाती है ना, मेंटली पॉलिटिक्स। आप एक घर में हो, आपको पता है कि आपको एक सपोर्ट और एक सब कुछ सम्मान की बात हो जाती है, वो आपको मिलना चाहिए। बड़ा सोचता है मेरे को मिलना चाहिए, बाकी सोचता है हमें मिलना चाहिए। बट शुरू में उन्होंने ये बात बोली थी कि काबिलियत, जब शुरू में उन्होंने बोला था ना कि इनके बाद ये जो कमीज थी ये किसको मिलेगी, तो वो कहते हैं कि जिसके पास बल होगा। तो वो आगे से उनको जवाब देती हैं कि नहीं, जिसके पास बल नहीं, जिनके पास ज्ञान होगा। मतलब काबिलियत लगा लो ना, जो काबिल होगा। ज्ञान खुदाई। तो वो काबिलियत यूसुफ में नजर आ रही थी। ये चीजें
बड़ी अच्छी हैं और सीरीज़ का अभी तो यूँ लग रहा है कि रात को ये प्रोजेक्टर चला के 4-5 घंटे कुछ एपिसोड तो इकट्ठे ही देख वही लें। बात है ना, ठंड का टाइम भी है ना, हाँ। ठंड है ना थोड़ी-सी वो दिक्कत दे जाती है हमें थोड़ा भई बंदा ज़्यादा देर वो बाकी कर नहीं सकता। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा आप लगा। बताओ आप क्या कहना चाहोगे कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड कि बहुत अच्छा लगा। वही सस्पेंस में हमेशा हम छूट जाते हैं एक और जो याकूब जी का जो डर है वो साफ-साफ देखने को मिल रहा है कि वो कैसे ही अपने वो यूसुफ जी को अपने ही बेटों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बड़े भाइयों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है जो उनकी माताएँ हैं जो उनकी माताएँ हैं, वो वापस से उनके दिमाग में वही चीज़ भर रही हैं कि तुम लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो सपने की वो उसका कोई और वही मतलब है कि वही आगे आने वाले नबी हो सकते हैं। तो बाकी क्या देख के मतलब कहते हैं वो है ना कि वो मैनिपुलेट ये कर रहे हैं कि तुम्हारे हाँ। ऊपर सरदारी हो जाएगी ना उनकी। हाँ, हाँ। वही बात चीज़। ये नहीं है कि वो नबी हो सकते हैं या हुँ। सरदारी मतलब एक तरह से वो उस टाइम जो पॉलिटिक्स होती थी ना, तो उसमें सरदारी का इस तरीके से वो हो जाता था कि तुम्हारे हुँ। ऊपर हुक्म चलेंगे अब हुँ, वो क्योंकि हुँ। तुम्हें उनके अधीन ही तो रहना पड़ेगा, तो वो एक अधीनता की बात होती है। तो जैसे अलग-अलग माएँ हैं उनकी तो उनको तो ये लगेगा कि मेरा बेटा बने, मेरा बेटा। एक प्राउडनेस की बात हो जाती है। लेकिन देखने को वही है ना कि बाहर वालों की बजाय अपने परिवार से ही उनको बचा कर रखना पड़ रहा है। जहाँ बड़े भाइयों का एक साथ मिल सकता था, बल मिल सकता था, शक्ति मिल सकती थी, वहाँ उनको उनसे बचाने को वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे यूसुफ जी की रक्षा की जाए। पता है क्या होता है, ये जब बनता है ना इस तरीके से, तो अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखेंगी आम इंसान की तरीके से उनकी ज़िंदगी में, तो हुँ। लोग उनसे वो कैसे सीखेंगे? या बिल्कुल। घरों में होने वाली चीज़ें अगर किसी नबी के लाइफ में नहीं आई होंगी, तो वो कैसे बताएँगे? वो उनके कैसे बचपन से ही दूसरों का दुःख समझ वो पाएँगे? बचपन से उनकी लाइफ के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं आई होंगी, तो हाँ। फ़र्क हो जाता है ना। तो हुँ। परमात्मा जब ये बनाता है सारा का सारा भी माहौल इस तरीके से होना है, ऐसे नबी उनके साथ यूँ होना है, तो फिर वो इस तरीके से करते हैं ना ताकि आगे वाली लाइफ के लेसन्स बन जाएँ वो, है ना? बिल्कुल। तो वो उस तरीके से चलती है फिर ये। तो बस यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छे एपिसोड हैं मतलब और बस बाकी उनका समझाना, उनके अपने परिवार को भई उनको नुकसान ना पहुँचाए, जो कि उनके अंदाज़े पहले ही से ही चले जाते हैं क्योंकि वो हैं तो नबी ही, तो उनको पता चल ही जाता होगा कि भई एक अंदाज़ा था, एक चाल-चलन से अंदाज़ा कि ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं। अब हम तो इस तरीके से देख रहे हैं, पर उस वक़्त के लोगों की सोच थिंकिंग क्या थी और किस तरीके से कबीले में रहते थे, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको पता ही होगा ना कि ये लोग क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले। अब जैसे हमें ही पता होता है कि हमारे आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी उनकी वो है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बिल्कुल मार-कुटाई या बहुत कुछ ऐसा हुआ है, तो हमें पता होता है कि यहाँ के बंदे ऐसी ही सोच रखते हैं और यूँ कर सकते हैं। और कहीं हम पॉश इलाके में रह रहे हो, कहीं जिनको जिसको ज़्यादा मतलब होता है, हम कहेंगे भी यहाँ नहीं कर सकता। तो अपने-अपने पता होता है कि भई यहाँ इनकी सोच अभी किस लेवल तक जा सकती है, इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं इनको। तो इस बेस पर वो इतना सब कुछ सोच रहे होंगे। सोचने के दायरे तो बहुत ही होते हैं ना अपने-अपने वक़्त के हिसाब से। बाकी काफ़ी अच्छे-अच्छे सीन्स थे मतलब जिस तरीके से फ़िल्माया जा रहा है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके से उनका मेकअप और मतलब उनको बिल्कुल ऐसे बेडरूम सेटअप। सब चीज़ें मतलब वो पूरा का पूरा सेटअप उनका लगा हुआ है ना और उनको बुढ़ापा भी दिखाया जिस तरीके से, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है जैसे कि बिल्कुल उसी वक़्त में जाके देख रहा हो बंदा। तो बस यही कहना चाहूँगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बस करते रहिएगा, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में और बयान भी साथ-साथ करते रहेंगे। अभी 2 एपिसोड आपको मिल चुके हैं और ये कंटीन्यूअसली ऐसे 2 मिल जाएँगे, साथ-साथ बयान भी मिलते रहेंगे। तो बस करते हैं बस ज मेन सोर्स यही मेन तो यही है कि हम जान जाएँ अच्छे से, ताकि जो भी देख रहे हैं पूरा ये खत्म होने के बाद ये हो जाए कि हाँ, हमें एक हिस्ट्री का प्रॉपर अच्छे तरीके से पता है। खाली बयान से सुन के उस तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से जान जाएँगे भी हाँ, क्या हुआ था, मैं तो कैसे-कैसे सिर्फ हुआ था। सुनने से नहीं वो सीरीज़ देखने से मैंने ज़्यादा तभी ये सीरीज़ लगाई थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि एक इतिहास जहाँ से शुरू हुआ ना, ये वो ना पता चल जाए ये जो आपको। छाप है ना दिमाग पे एक बैठ जाती है। देखने वाली चीज़ें हमेशा फीलिंग्स छाप ही को दो। फ़ील भी कर पाते हैं हम, हाँ, वो जो इसलिए फ़ील मोहम्मद साहब करवा के ऊपर भी मूवी है, अच्छा, वो अच्छा। तो उनकी लाइफ़ के ऊपर, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, वो बनाई थी वो क्या नाम है, मैसेंजर के नाम से ही है कुछ ऐसे, तो वो भी हम देखेंगे स्क्रीन पे ऐसे ही। ठीक है, वो तो प्रॉपर मूवी हो जाएगी उनके ऊपर। एक बार ये एपिसोड खत्म हो जाए मोहम्मद साहब के लिए जो हम कर रहे हैं, तो बस यही कहूँगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट में। अभी इतना काफ़ी है, बाय।